हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो यूक्लिड्स थ्योरम पे बेस्ड है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सम एंड पोस्टुलेट्स के बारे में समझेंगे। इसको आप लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हम लोग देख लेते हैं। 5 पोस्टुलेट्स हैं जो यूक्लिड्स ने दिया था। पहला क्या था? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कंटेन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहता है 2 पॉइंट। देखो पहला समझते हैं। कहते कि सपोज दैट 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट सपोज दैट बी है। तो इस दोनों को मिलाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाने के लिए हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड लग रहा है। अब दूसरा देखते हैं। टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली टू फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। अब जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, सपोज दैट ये ए बी लाइन सेगमेंट है। अब इसको हम अगर चाहें तो प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं इनफिनाइट तक, इधर भी बढ़ा सकते हैं इनफिनाइट तक। ठीक है, इसके लेंथ को तो बढ़ाया जा सकता है। तो यही था पोस्टुलेट्स सेकंड। अब पोस्टुलेट्स थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड में है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस। कितना भी रेडियस ले ले, 2 ले ले, 3 सेंटीमीटर का ले ले, 4 सेंटीमीटर का ले ले, हम लोग जितना चाहे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट अगर छोटा रेडियस लिए तो छोटा सर्कल बनेगा, थोड़ा बड़ा रेडियस लिए बड़ा रेडियस सर्कल बनेगा, और बड़ा लिए और बड़ा रेडियस बनेगा, सर्कल बनेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाएंगे सर्कल भी बढ़ता जाएगा और इसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग कितना भी रेडियस को बढ़ा के सर्कल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यही था हमारा पोस्टुलेट्स नंबर 3। अब हम लोग 4 में आते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर राइट एंगल्स हैं दो तो वो आपस में इक्वल होंगे। सपोज दैट ये अगर 90 डिग्री है और ये भी राइट एंगल ही है तो ये दोनों तो इक्वल होने ही है, ABC और ये PQR। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC बराबर होगा एंगल PQR। ऐसा हम लोग ज्योमेट्री में लिखते हैं कि नहीं? अगर दोनों 90 डिग्री हो तो ऐसा लिखते ही हैं। ठीक है, तो यही हमारा पोस्टुलेट्स 4 था जो यूक्लिड्स ने दिया था। 5वां नंबर में क्या है वो जरा देखते हैं। 5वां नंबर थोड़ा समझने का, ध्यान से समझने की चीज है। तो 5वां नंबर देखते हैं क्या है। कहता पैरेलल पोस्टुलेट्स इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। कैसा भी जो पैरेलल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा ले लिए लाइन और इसको एक लाइन कट कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यूक्लिड्स था उन्होंने क्या बताया था कि ये जो को इंटीरियर एंगल है, इसमें को इंटीरियर एंगल कौन सा है बच्चों? तो इसको और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसी तरीके से इस साइड भी एक को इंटीरियर एंगल बनेगा। तो यूक्लिड्स ने क्या बताया था कि जिस साइड, सपोज दैट ये x है एंड y है और ये a है और b है, तो जिस साइड ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा, सपोज दैट इनका सम 180 से छोटा होगा, तो उस साइड ये जो लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं मीट कर जाएगा। ठीक है, किधर मीट करेगा? जिधर को इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा और जिधर को इंटीरियर एंगल का सम 180 से बड़ा होगा, यानी a प्लस b ये जो है बड़ा होगा 180 डिग्री से, ये वाला पार्ट कभी नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ठीक है, बट जिधर 180 से छोटा होगा उधर लाइन मिलेगा और जिधर 180 से बड़ा होगा को इंटीरियर एंगल का सम वो मिलेगा नहीं। आप देख के भी इस डायग्राम से ही आप देख के समझ सकते हैं कि इधर चूंकि ये एंगल छोटा हो रहा है तो छोटा इनका सम जो है 180 से छोटा है, ये आगे चल के मिलेंगे। बट इनका सम 180 से बड़ा है तो ये तो गैपिंग बढ़ता ही चला जाएगा, ये तो कभी मिलेगा नहीं। और जब स्पेशल केस क्या था जो मैं पहले डायग्राम बना दिया था कि अगर इनका सम 180 ही आए तब तो लाइन ही पैरेलल होगा, न मिलेगा कहीं। ठीक है, और न ही उनका लेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल पैरेलल रहेगा। सपोज दैट ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है,
इसमें इनका सम 180 होता है। अगर ए बी है तो ए प्लस बी क्या होगा, कोइंसिडेंट एंगल का सम, आप लोग पढ़े होंगे। इसका सम 180 डिग्री होता है। कब? जब लाइन पैरेलल हो। लेकिन अगर इनका सम 180 से छोटा हो तो उस साइड मीट कर जाएगा लाइन, और अगर इनका सम 180 से ज्यादा हो, बड़ा हो, तो उधर वो इनफिनाइट तक उनका लेंथ बढ़ता ही चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यूक्लिड्स थ्योरम का जो पोस्टुलेट्स है और जो एग्जाम्स है वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।